दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में तूफानी गिरावट। यूएस के एक फैसले ने यहाँ पे बाजार को धराशायी किया। यहाँ तक कि यूएस के बाजार में तो कोविड काल के बाद 2020 के बाद पहली बार भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट के पीछे क्या संभावना बन रही है और आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि यूएस में भी बहुत सारी इंडिया की कंपनियाँ रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट करती है। उनके ऊपर क्या असर हो सकता है, क्या उनको भारी नुकसान होगा या फिर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफ तो इंडिया को फ़ायदा भी हुआ है क्योंकि डॉलर बहुत कमज़ोर हुआ है। पिछले साल भर में देखें तो डॉलर की स्थिति कमज़ोर हुई है इस फैसले से, जिससे इंडियन रुपीज मजबूत हुआ है। अब आगे की क्या संभावना, सुजलॉन के लिए क्या आगे की संभावना बनेगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और निकल के आ रही है सुजलॉन को लेकर, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स में 75,408 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है, जहां पे 886 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.16% गिरा BSE सेंसेक्स। तो देख सकते हो कि बाजार सुबह संभलने की कोशिश की तो 76,000 के ऊपर स्तर के ऊपर शुरुआत हुई, लेकिन बाजार में माहौल गिरावट का बना और काफ़ी बड़ी गिरावट, इंट्राडे में करीब 1000 पॉइंट तक की गिरावट हुई। अब ये देख सकते हो कि इस गिरावट को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक VK विजय कुमार ने बताया कि शेयर बाजार में इस समय भारी अनिश्चितता से पूरा बाजार गुजर रहा है और जो आगे भी जारी रहने की संभावना है। अमेरिका ने ग्लोबल ट्रेड वार शुरू किया है और अब चीन, यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों की ओर से भी जवाबी टैरिफ लगाए जाने की उम्मीद है। इससे अस्थिरता और बढ़ेगी, ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय सामानों पर भी 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है। वही उसने बाकी देशों पर न्यूनतम 10% से आसपास का टैरिफ का ऐलान किया है। इसके जवाब में कनाडा ने अमेरिकी गाड़ियों के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है। वही चीन ने इस टैरिफ को तत्काल वापस लेने की मांग की है और कहा है कि ऐसा नहीं करने पर वो भी कड़े जवाबी कदम उठा सकता है। यानी कुल मिला के देख सकते हो कि यह ट्रेड वॉर आगे बढ़ेगी। HDFC सिक्योरिटीज़ के प्राइम रिसर्च हेड देवर्स वकील के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ ऐलानों के चलते न सिर्फ ग्लोबल ट्रेड वॉर बल्कि ग्लोबल लेवल पर आर्थिक मंदी आने की आशंका भी पैदा हो गई है। इसके चलते गुरुवार को अमेरिकी बाजारों में पिछले कई सालों की सबसे भारी गिरावट देखने को मिली और ज़बरदस्त नुकसान हुआ। तो बाजार में जारी अस्थिरता के बीच में निवेशक कोई बड़ा दाव लगाने से बच रहे हैं। निवेशकों की नज़रें इस समय अमेरिका के केंद्रीय बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल के भाषणों पर टिकी है, जो शुक्रवार देर शाम आएगा। इस भाषण में जेरोम पावेल अमेरिकी इकोनॉमी के बारे में अपने आकलन की जानकारी देंगे, साथ ही ट्रंप के टैरिफ ऐलानों के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रुख होगा इसके बारे में भी संकेत देंगे। इसके अलावा निदेशक RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी बैठक पर भी इंतजार कर रहे हैं और अगले सप्ताह जो होने वाली है उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि RBI रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है, जिससे बाजार को कुछ फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज 32,308 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1250 पॉइंट की भयंकर गिरावट। निफ्टी एनर्जी आज बुरी तरह से टूटा। 3.73% की बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 3.25% निफ्टी एनर्जी गिरा और ऐसे में सुजलॉन के शेयर में भी गिरावट तो आनी थी। तो सुजलॉन का शेयर की बात करें तो जो क्लोजिंग है वो 55.40 के आसपास रही है, 3.64% की गिरावट के साथ। तो निफ्टी एनर्जी में जिस तरह से भारी भरकम गिरावट हुई है उतनी गिरावट की संभावना तो दिख ही रही थी। वैसे सुजलॉन के शेयर की जो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, बाजार ने साथ दिया हो तो यहाँ पे तेज़ी बनती, लेकिन बाजार का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट का माहौल बना। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो ये जो अथॉरिटी है जिन्होंने पेनल्टी लगाई वो है ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम इंपोर्ट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार एंड अंधेरी, मुंबई। वहाँ ये जो अथॉरिटी की तरफ से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है
और ये देख सकते हो कि जो इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई उसमें आप देखें तो ये एक ऑर्डर जो प्राप्त हुआ इनको, ये 25 मार्च 2025 को ऑर्डर प्राप्त किया गया है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम देख सकते हो कि इंपोर्ट की तरफ से एसीसी मुंबई जोनल 3 के इधर से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, करीब 1,50,000 रुपीज़ की पेनल्टी है। और दूसरी यहाँ पे एक देख सकते हो और 5,96,747 रुपीज़ की अलग से एक पेनल्टी है। दोनों मिला के अगर आप देखेंगे तो 7,46,747 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है। तो पेनल्टी की अमाउंट तो इतनी बड़ी नहीं है जिससे कोई ज़्यादा चिंता हो सुजलॉन जैसी कंपनी को। तो ये 3 अप्रैल को यानी कल ही इनको ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो इसमें आप देख लीजिए जो इनके ऊपर एलिगेशन लगा है, जो वायलेशन हुआ है, यहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल अंडर नोटिफिकेशन ऑफ 42/2017 डेटेड 30 अगस्त 2017। तो ये जो कस्टम ड्यूटी थी, जो इन्होंने कोई पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट किए थे, उस कस्टम ड्यूटी को इन्होंने नहीं भरा 2017 में, जिसको लेकर अब पेनल्टी लगाई गई है। सुजलॉन की तरफ से कहा गया है कि इस पेनल्टी की वजह से उनकी किसी प्रकार की कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फाइनेंशियल और ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में भी कोई निगेटिव असर नहीं होगा, इसकी जानकारी दी है। तो एक पेनल्टी लगाई है कस्टम विभाग की तरफ से, लेकिन सुजलॉन ने कहा है कि उससे हमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूएस ने टैरिफ लगा दिया इंडिया पे 26% का। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे इसका क्या असर होगा इंडिया के, तो यहाँ पे मिक्स असर देखने को मिल रहा है। कह रहे कि एक तरह से इसमें बहुत बड़ी चैलेंजेस तो है ही, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी भी है यूएस टैरिफ की वजह से इस सेक्टर के लिए। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 26% का टैरिफ लगा दिया इंडिया पे, और इसमें देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी शामिल है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत सारे देख सकते हो कि सोलर एनर्जी के लिए प्रोडक्ट जो है यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो ये जो टैरिफ है एक तरह से ये सेटबैक है इंडियन सोलर कंपनीज़ के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा यूएस में काम करती है, सोलर पैनल्स वगैरह जो बनाती है कंपनियाँ। ग्लोबल सोलर एनर्जी के जो सप्लाई है उनमें देखिए तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो यहाँ पे यूएस मार्केट में इस समय देख सकते हो कि ये एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है, लेकिन देख सकते हो कि जो सीईओ है वारी एनर्जीज़ के देख सकते अमित यहाँ पे पैठनकर, उनका कहना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस हमारे लिए ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय इंडिया भी अपनी तरफ से कुछ फैसले लेगी, सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पे इस सेक्टर को राहत दी जाएगी, जिसकी वजह से आने वाले समय में हम अपने बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। यानी भले ही इस समय थोड़ी प्रॉब्लम लगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम आने वाले समय लॉन्ग टर्म में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देगा। वैसे आप देखेंगे तो सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी यूएस में उतना काम नहीं करती है। सुजलॉन के ज़्यादा करके जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के अंदर ही है, और इसीलिए उससे ज़्यादा उसका निगेटिव असर सुजलॉन पे देखने को नहीं मिलेगा। और देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया वो उनके खुद के लिए घातक साबित हुआ। आज उनका मार्केट क्रैश कर गया, और आप देख सकते हो कि 2020 के बाद भारी तबाही हुई है। तो अब उनको सोचना होगा कि इस तरह से अगर टैरिफ वार शुरू की जाएगी तो नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करते हैं, और उनके जो कस्टमर है उनके लिए वो सारे कॉस्ट है जो महंगी होने वाली है, प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे उनको, क्योंकि अल्टीमेटली सारा पैसा तो कस्टमर ही चुकाएगा। तो कंपनियों को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस जरूर थोड़ा कम होगा, लेकिन नुकसान होगा इकोनॉमी का, और डॉलर और कमज़ोर होगा, जिस तरह से इंडिया के लिए ये फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया का डॉलर मजबूत, इंडिया का जो रुपया डॉलर के सामने मजबूत हुआ है काफ़ी समय के बाद, 85 के स्तर को तोड़ के उसके नीचे आया है। तो आप समझ सकते हो कि एक स्थिति तो ठीक लग रही है बाज़ार के लिए। इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया आने वाले समय बाज़ार में कुछ बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।